अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस हफ्ते हम जिक्र करेंगे चीन के पैदावारी शोबे की मुस्तहकम तरक्की, तारकीन वतन और तलबा के लिए नौकरियों के मौक़े का। चाय की काश्त से गुर्बत के खात्मे, जदीद कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, शहरी हवाबाजी की सनत का अहवाल भी शामिल होगा। दरियाए ज़र्द पर 5 बड़े आबी ज़खायर से मुतालिक रिपोर्ट भी इस बुलेटिन का हिस्सा होगी। बीजिंग सरमाया ओलंपिक्स में हैरान कुन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ आपका साइंस और टेक्नोलॉजी म्यूजियम और जिनान शहर की सैर भी करवाएंगे। तो आगाज करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से और रवां हफ्ते की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। चीन का पैदावारी शोबा, सनती शोबे और मार्केट की तलब के हवाले से मुल्क में फराहम की जाने वाली सहूलियात के मुताबिक मुनासिब हद तक लचकदार साबित हुआ है। मुख्तलिफ किस्म के दबाव के बावजूद आला मयार की तरक्की बरकरार रखने के तमाम अवामिल मौजूद हैं। चाइना मैक्रो इकनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और मैक्रो इकॉनमी की मुश्तरका तहकीक के मुताबिक सनती सिलसिले और मार्केट की तलब के हवाले से चीन का पैदावारी शोबा मुल्क में फराहम की जाने वाली सहूलियात के साथ मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए मुनासिब हद तक लचकदार साबित हुआ है। चाइना मैक्रो इकनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माहिर फू पाओजोंग के मुताबिक दबाव के बावजूद आला मयार की तरक्की बरकरार रखने की गरज से इस शोबे के लिए मुहर्रिक कुव्वतें काफी हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चीन के पास 1.4 अरब अफराद से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल एक इंतहाई बड़ी मार्केट मौजूद है और बड़े पैमाने पर मकामी तलब मुख्तलिफ सनतों की तरक्की को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा चीन 200 से जायद सनती मसनूआत की पैदावार के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर है। चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें मुकम्मल सनती निजाम मौजूद है। फू पाओजोंग के मुताबिक चीन में सनत और फराहमी के तमाम उमूर बाहम मरबूत हैं। उन्होंने बताया कि सनती और रसद के लिए मुआवन तरीकाकार चीन के पैदावारी शोबे की लागत में कमी लाने और निजाम साजी के भरपूर फवायद हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा गुज़श्ता बरसों के दौरान चीन में मार्केट के मुताबिक बहुत ज्यादा अफरादी कुव्वत जमा की गई है जिसमें कारोबारी अफराद, मुहक्किकीन और पेशावर महारत के हामिल अफराद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये मईशत और सनतों की तरक्की के लिए जरूरी शराइत हैं। चीन में आजमाइशी फ्री ट्रेड जोन्स ने इदारा जाती पेशरफ्त का सिलसिला जारी रखा हुआ है जिसमें आला मयारी आगाज के फरोग को खुसूसी अहमियत हासिल है। शंघाई के फ्री ट्रेड जोन के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। चीन में आजमाइशी फ्री ट्रेड जोन्स ने रवां साल इदारा जाती आगाज के इक़दामात में पेशरफ्त का सिलसिला जारी रखा है जिसमें आला मयारी आगाज को फरोग देने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। शंघाई के आजमाइशी फ्री ट्रेड जोन लिनकांग न्यू एरिया ने गुज़श्ता हफ्ते के आगाज पर सरहद पार तिजारत और सरमायाकारी के लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला के हवाले से आजमाइशी इंतजामी इस्लाहात के मंसूबे का आगाज किया जिसमें कैपिटल अकाउंट पर 9 इस्लाहाती इक़दामात और करंट अकाउंट पर 4 सहूलती इक़दामात शामिल हैं। लिनकांग न्यू एरिया इंतजामी कमेटी के महकमा सरमाया और तिजारत के डिप्टी डायरेक्टर चांग शाओहोंग का कहना है कि लिनकांग में अहल कारोबारी इदारों के लिए टैक्स में कमी की पॉलिसीज के अलावा दरमियाने, छोटे और इब्तदाई सतह के हाईटेक एंटरप्राइजेस को बैरून मुल्क से रकम उधार लेने में मुआवनत फराहम करने वाली आजमाइशी पॉलिसीज कारोबारी माहौल को मजीद बेहतर बनाएंगी और दीगर हाईटेक इदारों को भी यहाँ मुतवज्जे करेंगी। चीन की हुकूमत की जानिब से तारकीन वतन, कॉलेजेस से फारिग तहसील तलबा और दीगर बेरोजगार ग्रुप्स को बाइज्जत रोजगार देने के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। टैक्सों में कमी, खिदमात के रहनुमा उसूलों जैसी तरगीबात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। वस्ती सूबे हुनान से ये रिपोर्ट शामिल करते हैं। चीन ने तारकीन वतन, कारकुनों और कॉलेज से फारिग तहसील अफराद के साथ साथ दीगर बेरोजगार ग्रोहों के रोजगार में इजाफे के लिए मौजूद इक़दामात और तरगीबाती पॉलिसीज मुतारिफ करवाई हैं जिनमें टैक्स में कमी और खिदमात के रहनुमा खतूत जैसी हौसला अफजा स्कीम्स शामिल हैं। रोजगार के मौके में इजाफे के रुझान को फरोग देने के लिए चीन के वस्ती सूबा हुनान के शहर शांगथान में मुताल्लिका महकमों ने एंटरप्राइज रोजगार में इजाफे की गरज से 20 से जायद इक़दामात किए और खुसूसी रोजगार फंड्स के तौर पर 1 करोड़ युआन यानी 16 लाख अमरीकी डॉलर मुख्तस किए हैं। चीन के शुमाली सूबा हेबेई के दारुल हुकूमत शीचाओचुआंग में वाक़े CSPC फार्मास्यूटिकल ग्रुप ने मुलाजमत के मौके में इजाफे और इस्तेहकाम से मुताल्लिक पॉलिसी की मद में तकरीबन 41 लाख युआन का ज़र-ए-आनत वसूल करने के बाद अपने मुलाजमीन के लिए पेशावराना उमूर में महारत की तरबियत और मादी फवायद का आगाज कर दिया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के सदर ने बीजिंग सरमाया ओलंपिक्स 2022 को गेम चेंजर करार दिया है।
थॉमस बाख का कहना है कि 30 करोड़ से ज्यादा चीनी शहरियों की सरमाया ओलंपिक्स में शमूलियत से बर्फ के खेलों को मजीद मकबूलियत मिली है। बैनुल-अक़वामी ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स सरमाई खेलों की सनत के लिए गेम चेंजर साबित हुए हैं। ये इंटरव्यू उन्होंने सन 2022 के सरमाई ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब से कबल चीन के इदारुल हुकूमत बीजिंग में दिया, जो मौसम गर्मा और मौसम सरमा दोनों के ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन चुका है। इस मौके पर IOC के सदर ने कहा कि सरमाई खेलों में 30 करोड़ से ज्यादा चीनी लोगों की शमूलियत ने इस सनत के फरोग में बुनियादी किरदार अदा किया है, जिससे आलमी सतह पर बर्फ के खेलों के रुझान को तक़वियत हासिल होगी। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स ने बर्फ के खेलों के लिए हौसला अफजा कामयाबियों की तरफ इशारा किया है, क्योंकि इन खेलों की बदौलत मुल्क भर में मुख्तलिफ स्की रिजॉर्ट्स और आइस रिंग्स की तामीर का आगाज हो चुका है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक चीन में सन 2021 के आगाज में मजमूई तौर पर 654 मयारी स्केटिंग रिंक और 803 इंडोर और आउटडोर स्की रिजॉर्ट्स तामीर किए गए, जो सन 2015 के मुकाबले में बितरतीब 317% और 41% जायद हैं। चीन के देही इलाकों में चाय की बड़े पैमाने पर काश्तकारी से गुर्बत के खात्मे में मदद मिली है। सूबा हेनान के एक दूर उफ्तादा पहाड़ी गांव में 600 हेक्टेयर रकबे पर चाय काश्त की जा रही है, जिसकी बदौलत किसानों की सालाना आमदन 800 यौन से बढ़कर 23,000 यौन हो गई है। चीन की 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के एक नायब लोंग शानवन ने पहाड़ी देहातियों को नामियाती चाय की पैदावार और देही सियाहत की सनतों को तरक्की देने की तरफ रहनुमाई करते हुए गुर्बत से निजात दिलाने में मदद की है। न्यू चाओशान नामी गांव, जो सूबा हैनान के शांगशी थूचिया और म्याओ खुद इख्तियार इलाकों के वूलिंग नामी दूर दराज पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है, एक गुर्बत ज़दा गाँव हुआ करता था। लोंग शानवन ने, जो गांव में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ब्रांच सेक्रेटरी के तौर पर काम करते थे, इस अमर पर गौर किया कि वहां की आबो हवा और मिट्टी चाय की काश्त के लिए मौजू है। लोंग के मुताबिक उन्होंने गांव वालों को चाय की सनत को तरक्की देने पर राजी करने की बहुत कोशिशें की। इब्तदा में वहां सिर्फ 50 MU यानी तकरीबन 3 हेक्टेयर पर चाय काश्त की गई। अगले साल गांव वालों ने चाय के खेत से 1000 युआन आमदनी हासिल की और फिर ये तादाद बढ़कर 2000 और 3000 हो गई। बरसों की कोशिशों के बाद न्यू चाओशान में चाय के मैदान का रकबा इब्तदाई 3 हेक्टेयर से बढ़कर आज 600 हेक्टेयर से जायद हो चुका है, जबकि गांव वालों की सालाना आमदनी 800 युआन से बढ़कर 23,000 युआन से जायद हो गई है। चीन भर में 8 कंप्यूटिंग हब की तकमील के बाद मगरबी इलाकों में डेटा कंप्यूटिंग की तरक्की के मंसूबे का आगाज हो गया। मशरकी कंप्यूटिंग की सहूलियात मगरिब में मुंतकिल करने के नाम से शुरू किए गए मंसूबे पर यह रिपोर्ट देखते हैं। मुल्क भर में 8 कंप्यूटिंग हब्स की तकमील के साथ चीन ने अपने मगरबी इलाके में डाटा कंप्यूटिंग की मरबूत तरक्की के फरोग के लिए मुकम्मल तौर पर इब्तदाई मंसूबे का आगाज कर दिया है। मशरकी कंप्यूटिंग की सहूलियात मगरिब में मुंतकिल के नाम से ये इकदाम चीन के मशरकी इलाकों से डाटा इकट्ठा करने और कंप्यूटिंग की सलाहियत को मुल्क के मगरबी शहरों में मुंतकिल करेगा, जहां डाटा कंप्यूटिंग की अशद जरूरत है। इस इकदाम से, जिसका मकसद वसाइल की तशखीस को बेहतर बनाना है, तवक्को है कि चीन की कंप्यूटिंग की सलाहियत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा, जो ज़रूरी दौर में पानी की बचत और सनती दौर में बिजली की तरह है, और ये मुल्क की इक्तिसादी तरक्की का एक अहम बुनियादी ढांचा बन चुका है। चीन के 4 रेगुलेटरी और पॉलिसी साज हुक्काम, कौमी कमीशन बराए तरक्की व इस्लाहात, चीनी इंतजामिया बराए साइबर स्पेस, वजारत सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कौमी इंतजामिया बराए तवानाई इस इक़दाम के निफाज में पहल करेंगे। कोरोना के असरात के बावजूद चीन की शहरी हवाबाजी की सनत नमू पजीर है। जनवरी 2022 के दौरान इस शोबे के मजमूई ट्रांसपोर्ट टर्नओवर में 2% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त, कार्गो और डाक की तरसील में बेहतरी आई है। चीन की सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक मुल्क में शहरी हवाबाजी की सनत ने जनवरी के दौरान कोविड-19 के वबाई अमराज के असरात से फिजाई नक्ल हमल में मुसलसल पेशरफ्त जारी रखी है। साल 2022 के पहले महीने में इस शोबे के मजमूई ट्रांसपोर्ट टर्नओवर में साल ब साल 2% इजाफा हुआ, जो सन 2019 के रजिस्टर्ड सालाना आदादोशुमार के 61% के मसावी हो चुका है। गुज़श्ता महीने के मुकाबले में मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त की बहाली में 3.8% पॉइंट्स, जबकि अशिया की नक्लो हमल और डाक की शरह में 6.6% पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 17 जनवरी से 15 फरवरी तक चीनी नए साल के सफरी रश के इब्तदाई 30 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 3,40,000 परवाजें चलाई गईं, जिनकी यौमिया औसत 11,322 रही। रोजाना परवाजों की ये तादाद गुज़श्ता साल के मुकाबले में
24% زائد تھی۔ اس کے علاوہ اس مدت کے دوران ہوابازی کے شعبے نے 2,78,96,000 مسافروں کو سہولیات فراہم کی، جو سال بسال 28.6% اضافہ ہے۔ جنوری 2022 کے دوران چین میں نئی ٹیکنالوجی سے چلنے والی گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ ہوا۔ نئے قمری سال کی تعطیلات کے دوران چینی شہریوں نے ایک ماہ کے دوران 3 لاکھ NEV گاڑیاں خرید لی ہیں۔ چائنا پیسنجر کار ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری کے دوران چین میں نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں یعنی NEV کی فروخت میں اضافہ ہوا، کیونکہ چینی نئے سال کی تعطیلات کے اخراجات میں تیزی کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی آئی۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ ماہ کے دوران چین میں نئی توانائی سے چلنے والی تقریباً 3,47,000 گاڑیاں فروخت ہوئیں، جو سال بسال 132% زائد ہے، لیکن اس سے پچھلے مہینے کے مقابلے میں 27% کم ہے۔ اسی مدت کے دوران چین میں NEV کی پیداوار میں سال بسال 141% اضافہ ہوا، جو 4,28,000 یونٹس تک پہنچ گئی ہے۔ سال 2021 کے دوران چین میں 35 لاکھ سے زائد نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیاں فروخت کی گئیں، جو کاروں کی سالانہ فروخت کا تقریباً 13% ہے، جبکہ نئی NEV کی فروخت میں اضافہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ استعمال شدہ گاڑی کے مالکان کو بیٹری کی زیادہ قیمتوں کی وجہ سے گاڑی فروخت کرنے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ چین کے خلائی اسٹیشن پر موجود خلاباز نے بانسری پر ایک لوک گانے کی دھن بجائی۔ یہ لوک گیت صوبہ یونان میں بہت مقبول ہے۔ اس پر یہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ چینی خلاباز یعنی تائیکوناٹ ای خوانگ فو نے حال ہی میں چین کے خلائی اسٹیشن کے بنیادی ماڈیول میں چینی روایتی موسیقی کے آلے کوکربٹ بانسری کے ساتھ ایک کلاسیکی چینی گانا بجایا۔ ای خوانگ فو نے تھیان ہک کور ماڈیول میں کوکربٹ بانسری کے ساتھ چاند کی روشنی تلے فینکس کی دم جیسے بانس کی کلاسیکی موسیقی سنائی، جسے ہولی سی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ گیت چین کے جنوب مغربی صوبہ یونان میں خاص طور پر تائی نسل کے لوگوں میں خاص سا مقبول ہے۔ ای خوانگ فو سے پہلے خاتون تائیکوناٹ وانگ یا پھنگ نے، جو خلائی اسٹیشن پر موجود تھیں، منگل کو چائنا میڈیا گروپ کے لالٹین فیسٹیول گالا کے دوران روایتی چینی موسیقی کے ایک اور آلے کوچھنگ کے ساتھ ایک مقبول چینی لوک گیت جیسمین فلاور بجایا۔ تبت میں تعینات پیپلز لبریشن آرمی کے ایک دستے نے خصوصی مشق کا اہتمام کیا۔ فوجی جوانوں نے 10 سے زائد شعبوں میں جنگی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھیے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی تبت فوجی کمان کے تحت شگاتسے کے ذیلی فوجی علاقے کے ایک دستے نے اپنی جنگی صلاحیت کو جانچنے کے لیے بنیادی فوجی مہارتوں کے مقابلے کا اہتمام کیا۔ مقابلے کا آغاز 3 کلومیٹر کے فاصلے تک مسلح کراس کنٹری ریس سے کیا گیا۔ سطح سمندر سے تقریباً 4,000 کلومیٹر سے زیادہ بلندی پر فوجیوں کو نہ صرف سردی اور آکسیجن کی کمی کا سامنا رہا، بلکہ منصفوں پر مشتمل ٹیم کی طرف سے مقابلے کی سخت نگرانی بھی کی گئی۔ ایسے شرکاء جو قاعدے کے مطابق سامان اپنے ساتھ نہیں لائے، براہ راست نااہل قرار دیا جاتا ہے۔ مسلح کراس کنٹری کے اختتام کے ساتھ ہی افقی بار پر نچلے دھڑ کی مشق کا آغاز کیا گیا، جو ایک روایتی فوجی جسمانی تربیتی عمل ہے اور کسی فوجی کی طاقت، لچک اور جسمانی ہم آہنگی کی عکاسی کر سکتا ہے۔ عسکری مہارت کے مقابلوں نے سرکردہ کیڈرز اور انتظامی عملے کی جسمانی اور مشاورتی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے لیے 3 زمروں کے 10 سے زائد آئٹمز میں ان کی تربیتی اثرات کا جائزہ لینے میں بھی مدد فراہم کی۔ دریائے زرد کے 5 بڑے آبی ذخائر کی مدد سے 32 بلین مکعب میٹر سے زائد پانی ذخیرہ کیا جا چکا ہے، جس سے موسم بہار کے دوران آب پاشی کے لیے مطلوبہ مقدار میں پانی دستیاب ہوگا۔ چینی وزارت برائے آبی وسائل کے مطابق دریائے زرد کے 5 بڑے ذخائر یعنی لونگ یانگ شا، لیو چیا شا، وان چیا چھائی، سان من شا اور شاو لانگ دی کی مدد سے مجموعی طور پر 32.796 ارب مکعب میٹر پانی ذخیرہ کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 2 آبی ذخائر یعنی لونگ یانگ شا اور شاو لانگ دی میں گزشتہ 10 سال کی اوسط سطح سے بالترتیب 1.113 ارب اور 916 ارب کیوبک میٹر پانی ذخیرہ کیا گیا۔ پانی کے یہ ذخائر موسم بہار کے دوران دریائے زرد کے درمیانی اور نچلے حصوں میں آبپاشی کے لیے مطلوبہ مقدار میں پانی فراہم کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس ہفتے کی اہم خبریں آپ نے دیکھی، اب شامل کرتے ہیں سیگمنٹ رپورٹ فرام چائنا، جس میں آپ کو بتائیں گے بیجنگ سرمایہ اولمپکس کے دوران جدید ٹیکنالوجی کے استعمال نے دنیا کو دنگ کر دیا ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ لیول ہی اور ہے۔ حال ہی میں اختتام پذیر ہونے والے بیجنگ سرمائی گیمز میں جدید ٹیکنالوجی کے شاندار استعمال نے دنیا کو دنگ کر دیا۔
بیجنگ کے نیشنل سپیڈ سکیٹنگ اوول کے آئس رنگ کے نیچے جدید سٹینلیس سٹیل کے پائپس کی اعلیٰ درستگی کی حامل ترتیب نے اسے سرمئی اولمپکس کی تاریخ میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریفریجریٹنگ سیال کے طور پر استعمال کرنے والا پہلا مقام بنا دیا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ریفریجریٹنگ سیال کے طور پر استعمال کرنا چین کی جانب سے گرین اولمپک گیمز کے انعقاد کے عزم کا عملی مظہر بھی ہے۔ نیشنل سپیڈ سکیٹنگ اوول، جسے آئس ریبن بھی کہا جاتا ہے، میں برف کی سطح کا درجہ حرارت بیجنگ سرمائی گیمز کے دیگر تمام وینیوز کی نسبت کم رہا ہے۔ اسے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعے کنٹرول کیا گیا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو سیال صورت میں سٹینلیس سٹیل کے پائپس کے ذریعے پورے آئس رنک میں لے جایا گیا۔ اسی باعث سٹینلیس سٹیل ٹیوبز کے درست سائز کو یقینی بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے سیال کی ترسیل کے لیے بطور کیریئر پائپ کام کیا ہے۔ سٹینلیس سٹیل کے پائپس، جن کی مجموعی پیمائش 120 کلومیٹر تھی، برف کی سطح کے نیچے تہ در تہ بچھائے گئے۔ ان پائپس کی ویلڈنگ اور انہیں ایک درست ترتیب میں لانا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اس مقصد کی خاطر ایک اعلیٰ درستگی کا حامل اسٹریٹنر استعمال کیا گیا اور ہر پائپ کو 2 مرتبہ سیدھا کیا گیا۔ ایسا کرنے سے پائپس کے ذریعے سیال کے بہاؤ کے عمل میں مائع کاربن ڈائی آکسائڈ کے حجم اور بہاؤ کی شرح کو یقینی بنایا گیا۔ اولمپکس کے دوران ٹیکنالوجی کے استعمال کی مزید بات کی جائے تو اولمپک براڈ کاسٹنگ سروسز کے مطابق چائنا میڈیا گروپ سرمائی اولمپکس کے دوران جدید ترین ڈیجیٹل اور براڈ کاسٹ ٹیکنالوجیز کو اپنانے کے لحاظ سے دنیا کے صف اول کے نشریاتی اداروں میں سے ایک بن چکا ہے۔ بیجنگ سرمائی گیمز کے نشریاتی حقوق رکھنے والے براڈ کاسٹر کے طور پر CMG نے ایونٹ کو 8K الٹرا ہائی ڈیفینیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے پیش کیا۔ اس دوران متعلقہ پروڈکشن اور براڈ کاسٹنگ سسٹم کی تعمیر کو آگے بڑھایا گیا ہے اور 8K ٹی وی پروڈکشن، براڈ کاسٹنگ اور ٹرانسمیشن کا جامع احاطہ کیا گیا ہے۔ یوں چائنا میڈیا گروپ نئی ٹیکنالوجیز، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، جدید ترین براڈ کاسٹ ٹیکنالوجیز جیسے 4K اور 8K کو اپنانے کے لحاظ سے دنیا کا ممتاز ترین میڈیا ادارہ بن چکا ہے۔ CMG کا سسٹم چیتا 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ کیمرہ کھلاڑیوں کو قریب سے ٹریک کر سکتا ہے اور اولمپک گیمز کے دوران اسی جدید ٹیکنالوجی کا عمدہ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح بیجنگ 2022 کے لیے ہائیڈروجن ایندھن سے چلنے والی ٹارچ نے ایونٹ کے دوران زیرو کاربن اخراج کو یقینی بنایا ہے، جو اولمپکس کی تاریخ میں ایک عہد ساز موقع ہے۔ یہ پیش رفت چین کی جانب سے کھیلوں کے گرین تصور کے ساتھ ساتھ سبز اور کم کاربن کی حامل ترقی کا عملی مظہر ہے۔ چائنا ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کی جانب سے ٹارچ کے ڈیزائن میں ہائی پریشر ہائیڈروجن سٹوریج سولوشن کو اپنایا گیا، جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایک سادہ، محفوظ اور شاندار سرمائی اولمپکس کی میزبانی کی جائے۔ 14 سے 86 سال کی عمر کے کل 1200 مشل برداروں نے ٹارچ ریلے میں حصہ لیا، جس میں روبوٹس کی شرکت سے بیجنگ اور ہمسایہ شہر چانگ جیکو کے 3 مسابقتی علاقوں کا احاطہ کیا گیا اور ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کی عمدہ مہارت سے دنیا کو متعارف کروایا گیا۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم شامل کریں گے سیگمنٹ نیو ویژن، جس میں ہماری ساتھی میزبان آپ کو چائنا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میوزیم کی سیر کروا رہی ہیں، جہاں خلائی تحقیق کے حوالے سے ایک شاندار نمائش منعقد ہوئی۔ تو چلیے آپ اور ہم اس زبردست میوزیم کی سیر کرتے ہیں۔ اور میں ہوں شاہد افراز خان۔ ناظرین، خلا کی کھوج شروع سے ہی انسان کی دلچسپی کا موضوع رہی ہے۔ ہم چین کے سائنس اور ٹیکنالوجی میوزیم میں ہیں اور آج ہم ایک ساتھ خلا کی خوبصورتی کو تلاش کریں گے۔ تو چلیں۔ میوزیم میں خلائی تحقیق کے بارے میں ایک شاندار نمائش ہو رہی ہے، جس میں خلائی جہاز، مختلف راکٹس، سیاروں اور سیٹلائٹس کے ماڈلز پیش کیے گئے ہیں۔ لوگ اس نمائش میں بے حد دلچسپی لے رہے ہیں۔
जनाब सन 2003 में जिनका पहला खलाबाज खला में पहुंचा था और उस वक्त से लेकर आज तक जिनकी इंसान बरदार खलाई रिसर्च को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं। और अच्छी बात है इस दौरान 10 से ज़्यादा चीनी खलाबाज खला में भी जा चुके हैं। जी हाँ, इनमें ख्वातीन भी शामिल हैं। ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है वैसे। हाँ, और वो इसी तरह के खलाई जहाज़ के जरिए ऊपर जाते हैं। जी अच्छा, ये खलाई जहाज़ का मॉडल है। जी हाँ, हम अंदर देखेंगे। ज़रूर ज़रूर। कितना ज़बरदस्त यहाँ पर आलात नस्ब जदीद तरीन मशीनरी है। और ये वजह है कि खलाई तहकीक ना एक ज़बरदस्त चीज़ है, इसको बड़ा आसान भी इस अंदाज से बना दी गई है मशीनरी की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। और खलाबाजों का राब्ता भी ज़रूरी है। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पर राब्ते का निज़ाम भी बड़ा ज़बरदस्त है। देखें जिस तरह से ये ज़मीन और खला के दरमियान राब्ते का एक निज़ाम है। और आपको बरवक्त हिदायत भी ज़मीन से दी जा रही है। जिस तरह प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो उनसे पूछ रहे हैं खला में मौजूद जो खलाबाज हैं कैसे काम जा रहा है, क्योंकि चीन ने खलाई स्टेशन भी तामीर करना है 2022 में। तो यकीनी तौर पर ये राब्ते का जो निज़ाम है मुसलसल जारी रहता है ज़मीन से और उन्हें हिदायत भी दी जाती हैं। आपने कहा कि वो घर वालों से भी बात कर सकते हैं? घर वालों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं ताकि घर वालों को भी पता है कि वो ऊपर कैसा है ना। ये तो कमाल है, ये कमाल है। यस। खलाई जहाज को देखने के बाद हमने भी खला में खलाबाजों की कैफियत और सूरत-ए-हाल का वर्चुअल तजुर्बा किया। VR टेक्नोलॉजी की मदद से हम खला में पहुंच गए हैं और हमने वाकई महसूस किया कि हम बेवजन से हो गए हैं और खला में उड़ने की कैफियत को महसूस किया। जनाब खलाई कैप्सूल के इस्तेमाल के लिए खलाबाजों को आला मियार की सलाहियत की ज़रूरत है। उनको सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। जी मैंने सुना है इस हवाले से कि 1 साल की तरबियत तो लाजिम है ताकि उनकी जिस्मानी ज़हनी तरबियत हो सके। साथ साथ जो एरोस्पेस का माहौल है उससे हमांग के लिए खलाई तरबियत भी ज़रूरी है ताकि वो खलाई तकनीक जान सकें और ख़ुद को खलाई माहौल में एडजस्ट कर सकें। यस, देखें ये 3D रोलिंग रिंग है, ये भी ट्रेनिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। देखने में बहुत खूब है ना। हाँ देखें इसमें जो इंसान है उसकी पोजीशन जो है बिल्कुल एंड बीच में है। फिर उसको आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमाया जाता है 360 के जाविये में ताकि आम आदमी तो लगता है चकरा ही जाए जो ही बाहर निकलेगा वो। हम भी ट्राई करेंगे और देख लेंगे कि क्या हम चकराएंगे या नहीं। मुझे तो लगता है मैं तो चकरा जाऊंगा, आपका मुझे पता नहीं है। क्या ये सामने खलाई खानों का स्टॉल है? जी, आइसक्रीम भी है। तो चलें जरूर। आइसक्रीम 2个冰淇淋，巧克力，都2个巧克力，然后milk tea， No。 不要2个压缩饼干。好的，谢谢。 लजीज है, क्रिस्पी है और ना पिघलने वाली है। हाँ बहुत लजीज है, ठंडा नहीं लेकिन जबरदस्त है। और हमारे चीनी खलाबाज भी आइसक्रीम और टी टाइम से लुत्फ उठा रहे हैं। It's tea time. Let's go. खला में फराहम करदा खानों का जायका यहाँ ज़मीन के खानों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये भी लजीज है और इनको चखना हम के लिए एक नया और दिलचस्प तजुर्बा है। हालिया बरसों में चीन ने खलाबाजों के लिए खलाई माहौल को बेहतर बनाने की खातिर भरपूर कोशिशें की हैं। खासतौर पर सन 2021 में चीनी खलाई स्टेशन की तामीर के बाद इनकी कोशिशों में तेजी आई है।
इनमें खानों की बेहतरी भी शामिल है। मसलन गुज़श्ता खलाई मिशन के दौरान खलाई स्टेशन में दिन खलाबाजों के लिए 120 से ज़ायद अक़साम के पकवान तैयार किए गए हैं। इनमें चीनी रिवायती पकवान, युसियांग गोश्त और कुंबाओ चिकन शामिल हैं। खानों के अलावा बावर्ची खाने के आलात और घरेलू सामान भी निहायत ज़रूरी है, इसलिए स्पेस एयर कंडीशन, स्पेस फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, वाटर डिस्पेंसर और फूडिंग टेबल सब कुछ मौजूद है। इसके साथ साथ रिहायशी सूरत-ए-हाल भी बेहतर हुई है। हर खलाबाज के लिए एक हॉस्टल की मानिंद आराम करने का एक कमरा मौजूद है। वो खलाई स्टेशन में गज़ल से भी लुत्फ़ अंदाज हो सकते हैं। मुख्तलिफ फिटनेस आलात भी मौजूद हैं। खलाई स्टेशन पर उनकी ज़िंदगी पूरे अर्ज़ पर ज़िंदगी जैसी रंगीन है। चीन 2022 में अपने खलाई स्टेशन की तामीर मुकम्मल करेगा, लेकिन अच्छी बात यह नौरीन कि चीन ने अपने खलाबाजों के लिए खला में एक साजगार और इंतहाई आरामदेह माहौल तख्लीक कर लिया। चीनी खलाई स्टेशन इस वक्त दुनिया में मौजूद 2 खलाई स्टेशनों में से एक है, लेकिन चीनी खलाई स्टेशन सिर्फ चीनी अवाम के लिए नहीं। हमारे सदर शी जिनपिंग साहिब ने कहा कि चीन दुनिया के साथ खला के तहकीक के लिए ताउन करने पर तैयार है। और इसका सबूत ये है कि दुनिया के 17 ममालिक की जानिब से दर्जनों खलाई तहकीक के मंसूबे पेश किए गए हैं और इनमें पाकिस्तान भी शामिल है, मेरा मुल्क। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान भी इस में शामिल हुआ और बहुत जल्द पाकिस्तान भी उरूज की जानिब जाएगा। हम भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मंतज़र हैं इंशाल्लाह। जी तावन से तो ज़रूर यह कामयाबी हासिल हो जाएगी। हम भी मुंतज़र हैं, बहुत जल्द तावन के मुंतज़र हैं चीन की जानिब से मज़ीद। म्यूजियम में इंसान बरदार खलाई तरक्की की नुमाइश के अलावा दूसरी खलाई सरगर्मियों से मुतालिक नुमाइश भी शामिल है। हालिया सालों में चीनी डिटेक्टर चांद और मलिक की सतह पर कामयाबी से उतरा है और आलमी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की तामीर की गई है। यहाँ तक कि सूरज से मुतालिक भी तहकीकी कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। खलाई शोबे में चीन की तरक्की हुकूमती सतह से इंफरादी सतह तक साइंसी और तकनीकी तरक्की को फौकियत देने की मज़हर है। जनाब, चीन में साइंस में बच्चों की दिलचस्पी कम उम्र से ही बढ़ जाती है। जी मैंने अभी देखा है, अभी खला से लेक्चर भी दिया गया है और अब तो चीनी बच्चों की जो दिलचस्पी है खलाई शोबे में भी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, इस वक्त चीन में 1000 से ज़ायद साइंस और टेक्नोलॉजी म्यूजियम्स मौजूद हैं। इनमें विजिटर ने अपनी वेबसाइट्स भी खोल रखी हैं और VR टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे म्यूजियम में मौजूद नई चीज़ों को किसी भी वक्त किसी भी जगह देख सकते हैं। तो मैं पूरा एतमाद हूँ कि चीन ये जो साइंस और इल्म के एहतराम का माहौल है, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में भी मज़ीद उरूज पाएगा। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपको करवाएंगे चाइना की सैर। आप देखते रहिए चाइना टुडे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। चाइना ट्रैवल सेगमेंट में हम आपको चीन के खूबसूरत इलाकों में ले जाते हैं। हमारी साथी मेज़बान इफ़त इस हफ्ते मौजूद हैं जीनान शहर में। जीनान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी जैन ने उन्हें अपने शहर आने की दावत दी थी। हेलो हेलो हेलो
हेलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या आप ज़ैन हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। और मुझे तो ये तवक्को नहीं है कि लानशान टेक्निकल स्कूल तो चीना का एक लैंडमार्क है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और ऐसा लगता है कि जिनान से मैं आपसे ज़्यादा वाकिफ़ हूँ गैर मुल्की की हैसियत से। बिल्कुल, और आप देखें इतनी शानदार खताई मशीन की सफ, वाह! जब हम आज तो लानशान में हैं तो हमारे दरमियान ज़रूर एक मुकाबला होना जी चाहिए। बिल्कुल, हमारे दरमियान एक मुकाबला तो ज़रूर होना चाहिए। इसमें कोई जल्दी की बात नहीं है, हम किसी सिंपल से और आसान से टास्क से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या तो ख्याल है? चले शुरू करें। शुरू करते हैं। गाड़ी की मरम्मत, मुझे लगता है कि गाड़ी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। पहला खेल कार के मुतालिक है, तो मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगा। Let's see. चलें? चले। Hello。这个历史使命就交给你们了啊！一定完成。一定完成是吧？好。पहले खेल में आपकी जीत पर मुबारकबाद। आगे मैं वाकई आपको अपनी ताकत दिखाऊंगा। ऐसा लगता है कि आप हारने पर रजामंद नहीं थे, क्योंकि अगला खेल मेरी ताकत है खाना पकाना। ये तो ज़रूरी नहीं कि मैं हारूं। चलें, ये तो देखते हैं फिर। ओके। लामियान चीनी मुसलमानों का एक मशहूर खाना है। सी पैक की वजह से बहुत सारे चीनी लोग पाकिस्तान में लामियान के रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। अलबत्ता मैं लामिया को पसंद करता हूँ और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। फिर आखिर एक लंबे इंतजार के बाद ये खताई मशीन चलाना का मुकाबला। जी बिल्कुल, ये आज की आखिरी स्टेज है और ये लानशान स्कूल का एक ट्रम्प कार्ड कोर्स है। बिल्कुल, और इस मकाम पर तो हम फतह या शिकस्त जानते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आपको आज के रेफरी से तारुफ करवाते हैं। चले। हाय, हम शुरू करें। पाकिस्तान में पेशेवराना तालीम अब बहुत तरक्की कर चुकी है।
लेकिन हमें अभी भी लांशांग से सीखने की ज़रूरत है। हर साल पेशेवराना टेक्नोलॉजी के सीखने के लिए लांशांग में बहुत ज़्यादा बैनुल-अक़वामी तालिब इल्म आते हैं। मैं समझती हूँ कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान सिपह की तरक्की के साथ मज़ीद पेशेवराना और टेक्नोलॉजी के तबादले होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तवक्को नहीं थी कि हमारे दरमियान ये मुकाबला बराबर रह सकता है। जी हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, एक आखिरी मरला बाकी है। ओके, क्या है? आखिर में मैं आपको एक इंतहाई दिलचस्प प्रोग्राम दिखाता हूँ। ओके, चले। चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।